श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 37। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गे। बहुविधि सेवत संत सुहाई, साधु बालक ही सजाई। कबहु कमस्तक तिलक लगाई, कबहु कतन बसमर माई। अंगवसन निज चीर सजावा, कपिन पन मातु पहयावा। संकित मन माता अति भोरी, कई वचन ममता रस मोरी। मोहि शंका की सुत हरई, करई मोहि रंका। विविध भांति हरि मातु बुझावई, तदपि मातु मन समुझत नाहि। नाथ कहि जा साधु समीपा, नहीं आवन कर बाधयनीका। माप संतक रही संतापा, हमरे मन नहीं अस पापा। तुम्हारे सुतम ही बड़ प्यारा, ताई ताई करत सिंगारा। तुम्हारे सूत हमहि बड़ प्यारा, ताई करत सिंगारा। भांति भांति समुझावही, करहि मातु निशंक। संतन सेवहु जाई सुत, काहि लेई निज अंक। बोलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। बालक गदाधर जो है पंथ में जो निवास यात्रियों का निवास स्थल बना हुआ था, वहाँ जा कर के यात्रियों की सेवा किया करते हैं। उन यात्रियों में कुछ साधु संत भी होते हैं। बालक अत्यंत प्रिय होने के कारण उनके अत्यंत प्रिय हो जाते हैं, और इस प्रकार से साधुओं की सेवा के साथ साथ साधु लोग अच्छे अच्छे उपदेश भी दिया करते हैं। यही विधि सेवत संत सुहाई, साधु वेश बालक ही सजाही। कबहु कमस्तक तिलक लगाही, कबहु तनमा भसम रमाही। साधुगण जो है बालक को कभी कभी साधु वेश बना करके उनको सजाया करते थे, और मस्तक में तिलक लगा देते थे, तथा सारे शरीर पर जैसे खुद ही भस्म साधु लोग लगाया करते थे, बालक के शरीर में भी भस्म लगा दिया करते थे। और इस प्रकार से बालक जो है एक दिन अंग बसन निज चीर सजावा, कौपिन पहन मातु पहयावा। संकित मन माता यति भोरी, कहीं वचन ममता रस बोरी। एक दिन तो बालक गदाधर जो है अपने ही कपड़े को चीर करके अंग बसन निज चीर बनावा, अपने ही कपड़े को कौपिन चीर करके फाड़ करके कौपिन बना करके पहन लेते हैं और
कौपिन पहन मातु पहाँ आवा। कौपिन पहन करके ही मस्तक में तिलक लगा करके और भस्म लगा करके वे माँ के सम्मुख आ करके उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं, माँ देखो तो साधु लोगों ने मुझे कैसा सजा दिया है। तब माँ के मन में बड़ी शंका हुई। शंकित मन मातायति भोरी, कही वचन ममता रस बोरी। अत्यंत भोली माता जो है उसके मन में शंका हो जाती है और बेटे पुत्र को अपने गोद में बिठा करके ममता भरी वाणी बोलती है। कहती है, सुनहु सूत हो वत मोहि शंका, की सुत हरहि करहि मोहि रंका। हे पुत्र, सुनो तो सही, मेरे मन में शंका हो रही है कि कहीं साधु लोग तुमको अपने साथ न ले जाएं और इस प्रकार से मुझे रंक न बना दें, गरीब न बना दें। विविध भांति हरि मातु बुझावहि, तदपि मातु मन समुझत नाहि। नाना प्रकार से बालक जो है माता चंद्रामणि को समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, फिर उसे माता को यह बात समझ में नहीं आती है। नाथ कहीं जा साधु समीपा। अंत में बालक ने कोई उपाय न दे करके साधुओं के समीप जा करके कहते हैं कि नहीं आवन कर बात अनिका। हमारे यहाँ आने से और नाना प्रकार से वेश बना लेने से हमारी माँ को बड़ी शंका होती है और इसलिए अब मैं कल से नहीं आऊँगा। इतना सुनकर के साधु लोग भी बालक के साथ, बालक गदाधर के साथ में माता चंद्रामणि के पास आते हैं और माता से कहते हैं, माँ पह संत करहि संतापा, माँ हमरे मन नहीं अस पापा। हे माँ, हमारे मन में ऐसा कोई पाप नहीं है, तुम्हारे पुत्र को ले जाने की कोई हमारे मन में कोई विचार नहीं है। यह तो हम ऐसे ही हम लोग अपना वेश बनाते हैं तो बालक को भी सुंदरता के लिए, बालक की अच्छाई के लिए हम उनको इस प्रकार से साधु वेश में उसको संस्कार देने के लिए कभी कभी सजा दिया करते हैं। तुम्हारे सूत मही बड़ प्यारा। और इसके भी कारण है, क्यों? तुम्हारे सूत मही बड़ आपके जो पुत्र हैं वे हमको बड़े प्यारे लगते हैं। ताहि ते ही करत सिंगार, इसलिए हम उसका नाना प्रकार से श्रृंगार किया करते हैं। भांति भांति समुझावहि, करहि मातु निसंग। इस प्रकार से संत लोग जो हैं माता को नाना प्रकार से समझाते हुए माता की शंका को दूर करते हैं और संतन से वह जाई सुत। तब माता जो है निशंक होकर के, शंका रहित होकर के पुत्र को अपने गोद में लेकर के कहती है कि पुत्र जाओ और संतों की सेवा करो। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय।